ओके बेटा, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? लीनियर सर्च तक। ठीक है, लीनियर सर्च में मैंने बताया था देयर आर थ्री थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड। नंबर वन इज कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सेकंड, कितनी दफ़ा करती है। द लास्ट इज द पोजीशन ऑफ द इंडेक्स नंबर, जो आज हमने करना है। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू, जो आप उसको सर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो पोजीशन इज एक्चुअली योर इंडेक्स नंबर। अब एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि आपने उसका पोजीशन बतानी है और साथ ये भी बताना है कि अगर वो ना हुई तो आखिर में आपने ये मैसेज करना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये दोनों चीजें उस क्वेश्चन में थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन ये था कि जरा आगे हम, क्वेश्चन ये था कि आस्क द यूजर, हमने किया होगा पास पेपर में, टू एंटर अ नंबर, टू सर्च फ्रॉम एन एरे, और खुद से नाम रख लेते हैं उसका, नंबर्स, आउटपुट द पोजीशन और पोजीशंस। ठीक है, पोजीशन नंबर या नंबर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नंबर और नंबर्स where the value exists in the array. If the value does not exist, output an appropriate message. Appropriate हमें बताना पड़ेगा कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। दैट मीन्स हमें एक फाउंड का वेरिएबल भी साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में फाउंड को हम क्या करते हैं, फॉल्स। ठीक है, लूप लगाते हैं हम फॉर एक्स इक्वल्स टू, पहले इनपुट करा लेते हैं वैल्यू, सॉरी, इनपुट करा लेते हैं सर्च वैल्यू। फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 10 की अरे बना लेते हैं हम, नंबर्स ही। ठीक है, अगर आपकी सर्च वैल्यू मैच कर जाती है, अगर आपकी सर्च वैल्यू मैच करती है एरे के किसी इंडेक्स के साथ, उसका मतलब है हमें वैल्यू तो मिली है। ठीक है, देन हम क्या कर देंगे, फाउंड को सबसे पहली बात हम करेंगे ट्रू, और साथ आउटपुट करते जाएंगे, आउटपुट वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर, और यहाँ से हम टेक्स्ट कर लेंगे, एंड ऑफ नेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मिलती जाएगी, जिस जिस इंडेक्स में मिलती जाएगी, साथ हमें बताता जाएगा इस इंडेक्स में हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो हमारी की जहाँ जहाँ सर्च वैल्यू करेगी मैच, हम फाउंड तो ट्रू कर देंगे, ये दफा ट्रू होगा, बस ये ट्रू ही रहेगा आखिर तक। ठीक है, और हम साथ साथ आउटपुट करते जाएंगे किस इंडेक्स में हमारे पास वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एंड आउटसाइड द लूप बेटा आपने क्या करना है, यू हैव टू चेक, अगर फाउंड आखिर तक इक्वल्स टू क्या रहा, फॉल्स, लूप से बाहर आ गए एंड फाउंड स्टिल इक्वल टू फॉल्स, तो आप आउटपुट कर दोगे दैट वैल्यू इज फाउंड। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सबको ये? ठीक है, तो आप अगर मिल गई तो आप साथ साथ आउटपुट करते जाएंगे। ठीक है, उसका इंडेक्स अगर ना मिली तो फाउंड आखिर तक फॉल्स ही रहेगा, और आखिर तक अगर फॉल्स रहा तो यू हैव टू आउटपुट दैट द वैल्यू इज नॉट फाउंड। सबको क्लियर है? इब्राहिम तारिक क्लियर? कैमराज ऑन रखें बेटा, इब्राहिम, अरशद, वानी और रफी बेटा कैमरा ऑन रखें। कैमराज ऑन बेटा। जी इब्राहिम क्लियर हो गया, हफी कैमरा ऑन कर लो, इब्राहिम तारिक कैमरा ऑन कर लो बेटा। ओके, ये हो गया बेटा हमारे पास लीनियर सर्च के सारे टॉपिक्स कंप्लीट। अब हम करेंगे बबल सॉर्टिंग। ठीक है, बबल सॉर्ट का मतलब होता है अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर। अब ये सम ऑर्डर जो है, इट कैन आइदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, दोनों ऑर्डर्स में आप उसको अरेंज कर सकते हो। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट असेंडिंग, दैट मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू अ लार्जर वैल्यू। स्मॉलर टू लार्जर हमने जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे। डिसेंडिंग में एक चीज चेंज करते हो डिसेंडिंग में हो जाता है। अगर आपको असेंडिंग समझ आ गया तो डिसेंडिंग भी आपको आ जाएगा।
अब इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपके सामने एक एरे क्रिएट करूँ। ठीक है, कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं हम। 12, 45, 1, 5, 3, 0, 2, 18, 14 और 10। ये हमारी एरे में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, एज यू कैन सी। किसी भी ऑर्डर में आपको ये नजर नहीं आ रही है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में बेटा आपको ये वैल्यूज नजर नहीं आ रही। 12, 45, फिर 1 आ जाते, फिर 5 आ जाते, फिर या फिर 0 आ जाते। नो ऑर्डर। इसको अगर आपने अरेंज करना है तो आप लोग कैसे करोगे बेटा, मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है बेटा, स्टेप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी लिखने नहीं है स्टेप्स, इन स्टेप्स को मैं एडिट करूंगा। ठीक है, अभी जितने समझा रहा हूँ ना, जितना समझाने के लिए उतने के स्टेप्स लिख रहा हूँ, अभी आपने नोट डाउन नहीं करना। ठीक है, स्टार्ट अ लूप। स्टार्ट अ लूप कितने टाइम्स, वन लेस देन, वन लेस देन द साइज ऑफ द एरे। 10 की एरे है तो 9 की लूप लगानी है। ठीक है, 5 की एरे है तो आपने 4 की लूप लगानी है। तो वन लेस देन द साइज ऑफ द एरे आपकी एक लूप स्टार्ट होनी चाहिए। क्लियर होगी बात बेटा, स्टार्ट अ लूप वन लेस देन द साइज ऑफ द एरे। कंपेयर एवरी एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन एन इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं कैमरास की देखूं तो सबसे ऊपर मेरे पास इब्राहिम तारिक आ रहा है। तो इब्राहिम तारिक इज ऑन इंडेक्स नंबर 1। ठीक है, और इब्राहिम तारिक जो है, इब्राहिम तारिक का इंडेक्स 1 है और एलिमेंट क्या है, इब्राहिम तारिक। सेकंड पे आई कैन सी मोहम्मद अशरद। अशरद का इंडेक्स नंबर 2 है, एंड देन द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड ऑन इंडेक्स नंबर 2 इज मोहम्मद अशरद। थर्ड इंडेक्स पे जाऊं तो वानिया। वानिया जो है दैट इज एलिमेंट, इसका इंडेक्स नंबर जो है दैट इज 3, एंड लास्ट इज हफी, इंडेक्स नंबर 4, एंड द एलिमेंट इज हफी। आ रही बात समझ बेटा। तो ये 12 जो है दिस इज एन एलिमेंट, और 12 का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 1। आ रही बात समझ बेटा। इसके नीचे मैं इसके इंडेक्स नंबर्स भी लिख देता हूँ। जो एलिमेंट और इंडेक्स को कभी कंफ्यूज ना करना बेटा, दोनों में डिफरेंस होता है। ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट हो सकते हैं बेटा, अगर आप करना चाहो तो कोई मसला नहीं होता। 0 से लेके 9 तक भी है, 1 से 10 लिखो या 0 से 9 लिखो, एक ही बात होती है। डिपेंड करता है उसने क्वेश्चन बताया होता है इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 से स्टार्ट होगी ना, समझोगे कोई मसला है। सो कंपेयर एवरी एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। हर एलिमेंट को उससे नेक्स्ट एलिमेंट से करना है। एज वी आर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, if the value of current element is greater, मतलब पहले बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है देन द नेक्स्ट एलिमेंट, तो आपने क्या करना है, स्वैप द टू। पहले छोटी होनी चाहिए थी लेकिन पहले बड़ी पड़ी हुई है, तो आपने दोनों को आपस में स्वैप कर देना है। इफ द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, दो इनको स्वैप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर हम यहाँ पे करंट है हमारा 45, नेक्स्ट 1 है, तो 45 इज लार्जर देन 1, तो इन दोनों को आपस में हम स्वैप कर देंगे। क्लियर बेटा बात ये। ओके, ये फिलहाल यहां तक बैठा हम अपना कोड बनाते हैं, और तो इससे सॉर्ट नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम यहां तक अपना कोड बनाने की कोशिश करते हैं। सो इस लूप की देखो 10 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा लूप चलेगा पहला फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 9। 1 लेस लिखा हुआ है ना। कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, अगर मेरा करंट इब्राहिम तारिक, अगर मेरा करंट एलिमेंट 1 हो, अगर मेरा करंट एलिमेंट 1 हो, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, जी सर। 2। 2 होता है। ठीक है, अगर मेरा यस। करंट एलिमेंट x हो, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, x+1। ये। तो इस एरे का नाम मैं नंबर्स ही रख रहा हूँ फिलहाल। अगर नंबर्स ऑफ x की वैल्यू दैट इज द करंट एलिमेंट, इसकी वैल्यू बड़ी है इससे नेक्स्ट एलिमेंट से दैट इज x+1 से, तो वी नीड टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर देना है। अब स्वैपिंग करने की टेक्निक जो है बेटा आप सबको पता है, वी नीड अ थर्ड वेरिएबल
वरना वो स्वैपिंग नहीं पॉसिबल। वी नीड अ थर्ड वेरिएबल जिसके थ्रू वो स्वैपिंग हो सकती है। क्या बात करूं बेटा मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं ए इक्वल्स टू 10 करता हूँ, बी इक्वल्स टू 20 करता हूँ। अगर मैं कर दूं ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू ए, तो दिस इज रॉन्ग स्वैपिंग। ये गलत क्यों है? बिकॉज जब आप ए को चेंज करोगे, रिप्लेस करोगे विद दिस वैल्यू, ठीक है, ए को बी की वैल्यू दोगे तो ए की ओरिजिनल वैल्यू लूज हो जाएगी, ए के अंदर 20 आ जाएगा। फिर बी के अंदर वापस आप ए डाल रहे हो तो उसके अंदर भी 20 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ? तो इन दोनों को स्वैप करने के लिए वी नीड अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मैं तीसरा वेरिएबल, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ। ये हमारे पास इब्राहिम तारिक है, ठीक है, और ये हमारे पास हफी है, ठीक है। हमने इसके पास एक, हफी ये आपका कोई मसला नहीं, ठीक है, इब्राहिम तारिक का मसला है, ये ना आप समझ रहे हो कि आपका मसला है कुछ। ठीक है, ये इन दोनों के पास एक कप है, दोनों कुछ पी रहे, चाय गरम गरम, ठीक है। और इब्राहिम कहता है कि मैंने जी ये आपसे एक्सचेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है। मसला ये है कि इब्राहिम का भी एक हाथ है, एक हाथ मैंने काट दिया, और हफी का भी एक हाथ है। मसला ये है सारा कि एक एक हाथ है दोनों के, ठीक है, हाथ ही एक एक है। और इनके काम देखो क्या करना चाह रहे हैं, चाय एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। हाथ एक है और चाय एक्सचेंज होनी चाह रही है। अब कैसे की जाए बेटा, ठीक है, कैसे चेंज करें? अगर मैंने, इब्राहिम तारिक ने छोड़ दी अपनी चाय तो उसको चाय तो मिल जाएगी उसकी, लेकिन हफी कहाँ से, नीचे से जमीन से उठा के पीता रहेगा? वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ थर्ड लोकेशन। इब्राहिम तारिक को इधर साइड पे ना एक टेबल पड़ा हुआ नजर आया। इब्राहिम ने कहा वो ये तो टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इब्राहिम तारिक ने क्या किया, अपनी चाय उठा के यहाँ पे टेबल पे रख दी। ठीक है, अपनी चाय उठा के यहाँ पे टेबल पे रख दी। इब्राहिम का हैंड फ्री हो गया, ठीक है, फ्री हो गया ना। इब्राहिम ने हफी से चाय ले ली, हफी का हैंड फ्री हो गया, इब्राहिम के पास आ गई, और हफी ने जाके उठा ली चाय इस टेबल से जाके। तो दोनों की वैल्यूज एक्सचेंज हो जाती है। दिस मीन्स वी नीड अ थर्ड लोकेशन। जब भी हमने दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप करना होता है, जब तक ये थर्ड लोकेशन नहीं होगी, दीज वैल्यूज कैन नॉट बी स्वैप्ड। इसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते होते हैं जिसके थ्रू हम इसको स्वैपिंग कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, ये टेम्परेरी वो टेबल है, टेम्परेरी के अंदर जाके ये इब्राहिम तारिक की चाय है, नंबर ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ एक्स इब्राहिम तारिक है, और ये नंबर ऑफ एक्स प्लस वन एफ ई एक्स, ठीक है। तो टेम्प के अंदर हमने डाल दिया इब्राहिम, टेबल पे रख दी इब्राहिम की चाय। इब्राहिम कहेगा मेरी चाय मैं किधर से लूंगा, फ्रॉम दी अदर पर्सन जो कि एक्स प्लस वन है। इसके अंदर इसकी आ गई वैल्यू। और फिर हफी कहां से जाके उठाएगा, फ्रॉम दैट टेबल जिसको हमने टेम्प किया था। एंड फॉर नेक्स्ट एक्स। क्लियर होगी बेटा स्वैपिंग सबको? इतनी सी बात है ये सारी स्वैपिंग की, ठीक है। तो आप एक जगह वैल्यू डुप्लीकेट करते हो, पहले इसको एक्सचेंज कर देते हो, और फिर ये वाला वहां से जाके वैल्यू उठा लेते हो, उनकी आपस में स्वैपिंग हो जाती है। अब जरा इसको इस एरे के साथ इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम देखते हैं क्या सॉर्ट हो रही है या नहीं हो रही। जो भी हो रहा है वो हमने यहाँ पे आके कंपेयर करना है। ओके, मुझे बताओ बेटा, क्या 12 जो है, इज इट ग्रेटर देन 45? इज 12 ग्रेटर देन 45, यस और नो? नो, 12 इज नॉट ग्रेटर देन 45। तो हम क्या करेंगे, नो स्वैपिंग शुड टेक प्लेस। इब्राहिम तारिक यस कह रहे थे आप यार, 12 ग्रेटर देन 45 कह रहे थे, ठीक है, 12 इज नॉट ग्रेटर देन 45, तो हम इनको स्वैप नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे। क्या 45 ग्रेटर देन 1? इज 45 ग्रेटर देन 1? इब्राहिम तारिक ने अगर नो कहा ना बेटा बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। यस, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, और 45 हमारे पास यहाँ पे, इन दोनों को हमने आपस में स्वैप कर दिया। इज 45 ग्रेटर देन 5? यस, 5 इधर आ जाएगा और 45 यहाँ पे आ जाएगा। इज 45 ग्रेटर देन 3? यस, 3 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा। इज 45 ग्रेटर देन 0? यस, 0 इधर आ जाएगा, 45 इधर। 45 ग्रेटर देन 2? यस, ये इधर, और 45 ग्रेटर देन 18? यस, 18 इधर और 45 इधर। 45 ग्रेटर देन 14? यस, 14 इधर एंड 45 इधर। 45 ग्रेटर देन 7? यस, 7 इधर
और 45 इधर। इस तरह आपने एक एक करके सारी वैल्यूज को कंपेयर करते करते आगे ले जाना है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। इज आर एरे सॉर्टेड? क्या एरे सॉर्ट होगी हमारी? यस और नो? नो, सॉर्ट नहीं हुई। क्या हुआ है बेटा? ये सब कुछ करने से क्या हुआ है बेटा, मुझे कौन हाथ रेस करके बता सकता है? जब ये एक दफा चला तो क्या हुआ? जी इब्राहिम तारिक। सर इस पूरे टेबल में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपनी जगह पर पहुंच गई है, जो जी, 10th वैल्यू। इसका मतलब है इसको एक दफा चलाने से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इट रीचेज इट्स द लास्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। एक वैल्यू शॉर्ट हो जाती है हमारे पास। ठीक है। हो सकता है कि अगर यही वैल्यू गलत होती ना, यही एक गलत पड़ी होती, तो आपकी अरे भी शॉर्ट हो जाती। अगर यही एक वैल्यू थी जो गलत पड़ी हुई थी, बाकी सारे ठीक थे, तो ये एक दफा में शॉर्ट हो जानी थी। ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास नहीं हुई। इसका मतलब हमें यह पता लगा कि मिनिमम एक में भी हो सकती है। मिनिमम एक में भी हो सकती है, बट इट मे रिक्वायर मोर देन वन अटेम्प्ट। अब मैक्सिमम कितने में होगी ये मैक्सिमम होगी बेटा साइज ऑफ द एरे टाइम्स में। सब वैल्यूज में उल्टी कर दूं ना, सब वैल्यूज उल्टी कर दूं, उल्टी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर कर दूं उसका। ठीक है, सारी वैल्यूज का। तो ये साइज ऑफ द एरे टाइम्स चलेगा। ये वाला कोड जो है ना सारा, ये वाला कोड, दिस होल कोड मस्ट रन साइज ऑफ द एरे टाइम्स। ठीक है। साइज ऑफ द एरे क्या है हमारे पास, इसको हम एक और लूप में डाल देंगे। फॉर वाई लिख देता हूं, फॉर वाई इक्वल्स टू 1 to 10। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाई, कोड वही है, नेक्स्ट कोड वही है बेटा, ये वाला सारा कोड वही है। बट इसको मैंने क्या कर दिया है, आई हैव रिपीटेड दिस कोड अगेन एंड अगेन। कितने टाइम्स? साइज ऑफ द एरे टाइम्स। आपकी एरे शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। इसको बार बार चलाओगे ना, नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इधर आ जाएगी, उसके नेक्स्ट करोगे तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इधर आ जाएगी, उसके करोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू इधर आ जाएगी। इस तरह करके एक एक करके ये होती रहेंगी और आपकी रेस सॉर्ट होती जाएगी। ठीक है बेटा। दिस इज बबल सॉर्ट। बहुत सिंपल है बेटा, कुछ पता नहीं क्यों मुश्किल आप लोग समझते हो उसको। ये तो ऐसा नॉन एफिशिएंट मेथड है, इनएफिशिएंट मेथड है। ठीक है, बबल सॉर्ट का, बट इट डज द वर्क। जो हमें चाहिए वो हमारा काम कर देता है। क्लियर है सबको बेटा ये? ओके। इसको जरा एफिशिएंट बनाते हैं। मुझे बताएं वानिया बेटा, आप बताएं एफिशिएंसी ऑफ अ बबल सॉर्ट में आपके ख्याल से क्या चीजें आनी चाहिए? Sir, we should add like a value that we did before. This is swap is equal to true जब swap हो जाए. हाँ ठीक है, ठीक है। ओके गुड। सो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि द सॉर्टिंग प्रोसेस शुड स्टॉप एज सुन एज द अरे सॉर्टेड। ठीक है। सॉर्टिंग का प्रोसेस रुक जाना चाहिए जब अरे सॉर्ट होगी, तो फर्दर नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको 10 दफा चला दें और ये दूसरी तीसरी अटेम्प्ट पे सॉर्ट हो गया था, तो स्टिल ये 7 8 टाइम्स एक्स्ट्रा चलता रहेगा। ठीक है। तो दैट इज नॉट एफिशिएंट, ऑल्दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास आउटपुट वही आएगी। आउटपुट एग्जैक्टली वही आएगी जो हमें चाहिए, बट थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो पहली चीज इन मेकिंग इट एफिशिएंट इज टू मेक इट स्टॉप एज सून एज द अरे इज सॉर्टेड। तो वो करने के लिए अभी हमें वानिया ने एक टेक्निक बताई। वो क्या है बेटा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इंस्टेड कि हम इसको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे डालें, हम इसको एक रिपीट अंटिल में डालते हैं। अंटिल की कंडीशन में भी आपको बताता हूँ। इसको हम एक रिपीट अंटिल में डालते हैं। ठीक है। रिपीट के अंदर आते साथ हम एक वेरिएबल बनाते हैं सॉर्ट का, जिसको शुरू में मैं ट्रू कंसिडर करता हूं। ठीक है। शुरू में कह रहा हूं चलो अरे सॉर्ट ही होगी, ना हुई तो हम इसको दोबारा कर लें। ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट स्वैप हुआ, कोई भी एलिमेंट स्वैप हुआ, स्वैप कब होता है इब्राहिम? एलिमेंट स्वैप कब होता है? सर जब हम लोग हाईएस्ट लोएस्ट से हाईएस्ट जाते हैं। नहीं नहीं, स्वैपिंग क्यों होती है? ऐसा क्या होता है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ती है? सर उनको अरेंज करने के लिए। नहीं, हाँ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट। क्या होगा, हमें कैसी वैल्यूज नजर आएंगी तो हमें स्वैप करनी पड़ेंगी? कैसे नजर आएंगी? हम्म, इसका क्या मतलब है? कैसी क्या मतलब है इस बात का? कैस क्या रहेगी तो हमें इसको स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी? जब हमें कोई अनसॉर्टेड वैल्यू नजर आएगी, तो कोई वैल्यू हमें गलत पड़ी हुई नजर आई, तो वी नीड टू स्वैप इट। ठीक है, अनसॉर्टेड वैल्यू नजर आई तो स्वैप करते हैं। और अगर वो अनसॉर्टेड है तो फिर सॉर्ट ट्रू तो ना रहा, सॉर्ट तो ट्रू तो ना रहा।
तो हम आते साथ पहले हम सॉर्ट को क्या कर देंगे, सॉर्ट को हम इक्वल टू फॉल्स कर देंगे क्योंकि वो सॉर्टेड तो नहीं है फिर एरे। ठीक है, तो हमने सॉर्ट को क्या कर दिया, फॉल्स कर दी। सॉर्ट हमने ट्रू से स्टार्ट किया था, लेकिन जब हम आए देखा हमने ये तो गलत पड़ी हुई वैल्यूज, तो हमने सॉर्ट को वापस फॉल्स कर दिया। ठीक है, कब तक ये कोड चलता रहेगा, अनटिल सॉर्ट इक्वल्स टू ट्रू रहे। देखो सॉर्ट फॉल्स हो गया तो सॉर्ट ट्रू नहीं रहा, तो ये कोड क्या करेगा, वापस रिपीट होगा, ये कोड यहां से वापस ऊपर चला जाएगा, दोबारा सॉर्ट को ट्रू करेगा नेक्स्ट टाइम, इस उम्मीद से कि इस दफा सॉर्ट होगी होगी। ठीक है, दोबारा से उसने स्टार्ट किया, दोबारा उसको नजर आया कोई फॉर एग्जांपल की स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ गई उसको, तो दोबारा सॉर्ट को वो फॉल्स कर देगा, स्वैपिंग शैपिंग करेगा, सारा कुछ सेट करेगा, नीचे आके देखेगा क्या स्वैप की वैल्यू ट्रू है, नो, क्योंकि उसको यहाँ पे फॉल्स नजर आई होगी, तो कहेगा नहीं अभी तक नहीं सॉर्ट हुई, और हम इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे रिपीट। ठीक है, सॉर्ट को आके वो दोबारा ट्रू करेगा फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आके करेगा। अब देखिएगा वो कि, अब एज्यूम ये करते हैं कि अब कोई स्वैपिंग नहीं हुई, एज्यूम करते हैं कि ये वाला सारा कोड नहीं रन हुआ बिकॉज कोई स्वैपिंग पॉसिबल ही नहीं थी, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो जो स्वैप की वैल्यू ऊपर रखी थी आपने ट्रू, वो अभी तक ट्रू ही रहेगी, और आपका ये कोड एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, सो आपने नंबर ऑफ आइटरेशंस अपनी कम कर दी, बिकॉज आपको पता लग गया था कि अरे हैज नाउ बीन सॉर्टेड, हमें इसको फर्दर सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई ये बात बेटा? ठीक है, तो दिस स्टॉप्स द होल सॉर्टिंग प्रोसेस एज सून एज द अरे इज सॉर्टेड। क्लियर होगी बात? भाभी क्लियर है? ओके, एक और चीज आती है बेटा सॉर्टिंग में, जो इब्राहिम तारिक ने हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताई थी जब हम इसको कर रहे थे, कि इसको एक दफा चलाने से क्या हुआ था, लार्जेस्ट वैल्यू सॉर्ट होगी थी, लार्जेस्ट वैल्यू वॉज सॉर्टेड, इसको हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको क्यों चेक करें जब हमने आखिरी वाले को बिठा दिए जगह पे अपनी। ठीक है, आखिरी वाला इज इन इट्स करेक्ट पोजीशन, तो व्हाई शुड वी कंपेयर इट द नेक्स्ट टाइम। तो हम क्या करना चाहेंगे कि ये जो हमारी 9 दफा ही फिक्स चल रही है, ये नेक्स्ट टाइम एक कम होती जानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम एक एक कम होता जाना चाहिए, इसको एक एक लेस हो जानी चाहिए। ठीक है, एक कई दफा 9 दफा चली है, मतलब वो 10th वाले आइटम को सॉर्ट कर देगी, अगली दफा 8 दफा चलनी चाहिए ताकि वो 9th वाले आइटम को सॉर्ट कर दे, उससे अगली दफा 7 टाइम्स चलनी चाहिए ताकि ये 8 वाले आइटम को सॉर्ट कर दे। ठीक है, फिर 6 करे ताकि 7 वाले को सॉर्ट कर दे। तो इंस्टेड कि हम इसको फिक्स रखेंगे बेटा, हम बिल्कुल शुरू में प्रोग्राम के एक आइटरेशन का वेरिएबल बनाते हैं, जिसको शुरू में मैक्सिमम भी देते हैं, शुरू में मैक्सिमम देंगे जो उसकी अटेम्प्ट चाहिए इसको, बिकॉज पहली दफा करने लगे, और इसको 1 2 आइटरेशन चलाएं, और अगर एक दफा ये लूप चल गया है आपका, तो हमें नेक्स्ट टाइम इसकी एक आइटरेशन जो है वो माइनस करनी है, आइटरेशन इज इक्वल टू आइटरेशन माइनस 1 करनी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये लूप चला है, तो वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटरेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर ये वापस ऊपर गया ना, पहले इटरेशन 9 थी ना, तो ये 8 करके ऊपर आएगा, अगली दफा ये लूप 8 तक चलेगा, अगली दफा ये दोबारा ऊपर गया तो ये 7 तक चलेगा, इधर दोबारा ऊपर गया तो ये 6 तक चलेगा, तो आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ आइटरेशंस भी कम हो जाएंगी, तो आपकी कोड वुड बिकम वेरी वेरी एफिशिएंट, और फौरन आपको बबल सॉर्ट करके दे देगा। छोटी अरेज के ऊपर तो ये भी एफिशिएंट ही है, लेकिन जब एरे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो आपका प्रोग्राम की ओवरऑल परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, और उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम दो स्टेप्स करते हैं। एक मैंने आपको सॉर्ट वाली बात बताई, दूसरी बात मैंने बताई कि दिस शुड बी रिड्यूस्ड बाय 1 एवरी टाइम इट इज रिपीटेड, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा रिपीट होना है इसने, तो इट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 1। तो आपने नंबर ऑफ आइटरेशन भी कम करनी है अपनी। जी इब्राहिम। सर ये 15 मार्क में इस्तेमाल कब होगा? हुआ बेटा अभी एक ना, एक आपको मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक ना टीम में करेंगे उसमें, नहीं सॉल्व ये यूज काफी सारों में यूज होता है बल्कि। आनिया क्लियर है आपको बेटा? अर्शद क्लियर? ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स बेटा जो कि एक एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, नंबर 1, द कोड शुड स्टॉप। अगर क्वेश्चन आया था ना कि व्हाट इज एन एफिशिएंट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, तो उसमें दो चीजें लिख के आना बेटा, देखो द कोड शुड स्टॉप एज सुन एज द अरे सॉर्टेड, एंड सेकेंडली अगर रिपीट हो भी रहा है तो नंबर ऑफ आइटरेशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द कोड इज रिपीटेड। ये दो चीजें लिखनी है बेटा आपने। अगर पेपर में क्वेश्चन कभी आ गया कि
व्हाट इज एन एफिशिएंट बबल सॉर्टर पे रहता है। लिख लोगे ना बेटा, इतनी अंग्रेजी बोलोगे ना, वहां पे बोलना ही तो नहीं है वैसे, लिखनी है। इब्राहिम तारिक, अंग्रेजी का बोला तो खारिज करना स्टार्ट कर दिया आपने। अच्छा जी, ये कौन था, ये तो इब्राहिम चाय से पी रहे थे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। आई एम अवे, क्या करूं इब्राहिम। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं 2D एरे। सुना है नाम 2D एरे का, ना होगा बड़ी अच्छी तरह। ठीक है, 2D एरेज, 2 डायमेंशनल एरेज, जिस तरह मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ बेटा, दिस इज अ 2D एरे। ठीक है, दिस इज अ 2D एरे बेटा इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब इसकी क्या चीज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करते हैं हम, इसको कंसिडर करते हैं एज द एरे। ये हमारी एरे है, बाकी सब कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सब में मैं हेडिंग डालता हूँ। ये हमारी एरेज है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रो नंबर, याद रखना। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही बात सबको। हम समझते हैं ये हमारी एक एरे है। ये ग्रीन पार्ट जो है, दिस इज आर एरे। इसकी, ये जो है दिस इज रो नंबर 1। ठीक है, दिस इज रो नंबर 1। ये वाला जो है ना, दिस इज रो नंबर 1। ये जो नजर आ रहा है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज रो नंबर 1। इसके नीचे वाली जो होगी, दिस इज रो नंबर 2। ठीक है, रो 2 है बेटा ये वाली आपके पास। दिस इज रो नंबर 3 एंड दिस इज रो नंबर 4। इसी तरह ये जो नीचे की तरफ आपको एक नजर आ रहा है, दिस इज कॉलम नंबर 1। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज आर कॉलम नंबर 1। ये हमारा हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम 2, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम 3। ठीक है, ये नीचे की तरफ दिस इज कॉलम 3। तो इससे हमें यह पता लगा 2D array कंसिस्ट ऑफ रोज एज वेल एज कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं, वैल्यूज उसी तरह स्टोर्ड हैं, बट इन ऑर्डर टू एक्सेस अ स्पेसिफिक इंडेक्स हमें उसका रो नंबर भी बताना पड़ेगा और उसका कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, फॉर फॉर एग्जाम्पल, इस इंडेक्स पर मैं आऊं तो इसका रो नंबर भी 1 है और इसका कॉलम नंबर भी 1 है। तो इस स्पेसिफिक इंडेक्स को मैंने एक्सेस करना है, और इस एरे का नाम फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स ही रख देता हूं। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करानी है, तो नंबर्स ऑफ 1 नहीं लिखूंगा, नंबर्स ऑफ 1 1 लिखूंगा, और यहाँ पे आके कोई भी वैल्यू मैं फॉर एग्जांपल 12 जाके स्टोर कर दूंगा, 12 जाके स्टोर कर दूंगा। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके 12 स्टोर हो जाएगा। आ रही बात समझ। इसकी बात करूं, इस स्पेसिफिक कॉलम की इंडेक्स की बात करूं, तो यहां से रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। दिस इज 2 3। यही है ना, पहले रो बताते हैं फिर कॉलम बताते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ 2 3 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 14 लिखूंगा, तो यहाँ पे आके हमारे पास 14 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपने 2D array को एक्सेस करना है, यू नीड टू स्पेसिफाई द रो नंबर एज वेल एज द कॉलम नंबर। रो नंबर एज वेल एज द कॉलम नंबर बेटा, डू नॉट फॉरगेट दिस। रो नंबर भी चाहिए और हमें कॉलम नंबर भी चाहिए है। क्लियर सबको बेटा। ओके, अगर अब हम एज्यूम करते हैं कि हमने इस पूरी रो के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, मैं जरा इसके रो नंबर्स आपके सामने लिख दूं। 1 1 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, और 1 3 ये हो गया। ठीक है, इस रो को अगर देखो आप, तो व्हाट डू यू नोटिस, क्या चीज सेम रह रही है और क्या चीज डिफरेंट होती जा रही है। क्या चीज सेम है बिल्कुल, और क्या चीज डिफरेंट होती जा रही है। जी वानिया बेटा। The row is remaining the same and the column is changing. रो इज सेम 1, and the column is being incremented by 1 every time you move on to the next column। तो उसका मतलब है हमें दो लूप्स चाहिए। We require two loops in order to fill this array। पहला लूप is considered as for row, for row equal to, रो कितनी हमारे पास 1 से लेके 4, 1 2 4।
फिर हम आते हैं कॉलम के लिए। फॉर कॉलम का एक हम बना लेते हैं इज इक्वल टू 1 2, हमारे पास कितने कॉलम है? 3। ठीक है। और यहाँ पे आके हम अगर फॉर एग्जाम्पल इनपुट कर देते हैं नंबर्स ऑफ रो कोमा कॉलम, तो क्या होगा बेटा, मैं आपको जरा इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये हमारे पास सिचुएशन है बेटा। अब हमने जब लिखा रो 1 4, ठीक है, रो 1 4 लिखा, तो हमारी रो जो है वो इक्वल्स टू 1 सेट होगी। एकदम से हम किसके लूप में चले गए? कॉलम के लूप में चले गए। तो कॉलम भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो जो पहली वैल्यू इंसर्ट होगी वो नंबर्स ऑफ 1 1 में जाके यहां पे आके इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर? अब नेक्स्ट कॉलम हो सकता है, अभी नेक्स्ट रो नहीं हो सकता जब तक ये कॉलम का लूप खत्म नहीं होता। जब तक ये कॉलम का लूप खत्म नहीं होगा हम इस लाइन पे नहीं आ सकते, बिकॉज जब लूप में चलेगी और जब तक लूप आपको पता है खत्म ना हो जाए, हम उस लूप से बाहर नहीं आ सकते। वी स्टार्टेड विद रो नंबर 1, वी हैव रो नंबर 1। वी स्टार्टेड विद कॉलम नंबर 1, वी हैव कॉलम नंबर 1। बट अब हम नेक्स्ट रो पे नहीं जा सकते, नेक्स्ट कॉलम करते रहेंगे जब तक ये 3 कॉलम्स पूरे नहीं हो जाते। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 से वो 2 हो जाएगा, रो 1 ही रहेगी, यहां पे आके वैल्यू इंसर्ट होगी। ठीक होगी बात बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट कॉलम होगा जो कॉलम को क्या कर देगा? 3। यहां पे आके वैल्यू इंसर्ट हो, 3 कॉलम्स हमारे पूरे हो गए। अब हम जा सकते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। नेक्स्ट रो जब करेंगे तो ये यहां से ऊपर होके यहां पे आ जाएगा और रो को क्या कर देगा? 2 कर देगा। ठीक है। अब हम रो नंबर 2 पे आ गए। अब वो कॉलम का लूप स्टार्ट करेगा दोबारा से कॉलम का लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम, बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रही है? कॉलम का लूप दोबारा से स्टार्ट करो। कॉलम का लूप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास कॉलम अब क्या हो जाएगा शुरू में? इक्वल टू 1। रो 2 चल रही है, कॉलम 1 चल रहा है, तो यहाँ पे आके आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। फिर ये 3 दफा रिपीट होगा, कॉलम 2 आएगा, कॉलम 3 आएगा, ये खत्म होगा तो नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे। रो की वैल्यू आपके पास 2 से क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी फिर। ठीक है। फिर 3 1 3 1 3 2 3 3 में जाएगी वैल्यू। फिर नेक्स्ट रो होगा 4 1 4 2 4 3 में सारी वैल्यूज इंसर्टेड, और आपकी पूरी की पूरी अरे फिल इन हो जाएगी इस मेथड से। हमारी पूरी 2D अरे फिल करने का ये तरीका है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू पॉपुलेट 2D अरे, तो आप इसको ऐसे करते हो। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू आउटपुट 2D अरे, तो बेटा क्या चेंज आएगी इसके अंदर? सब कुछ सेम रहेगा। इनपुट क्या बन जाएगा आपके पास? आउटपुट बन जाएगा। इनपुट की जगह, इनकी जगह बस आउट लिखो। एक एक करके ये सारी एलिमेंट्स आपके सामने आउटपुट करता जाएगा। क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो प्रॉब्लम। इस तरह करके इब्राहिम तारे कितनी सी होती है 2D अरे, पता नहीं अब पूरे साल क्या करते रहे, लेकिन इतनी होती है जितनी अभी समझ आ गई। ठीक है बेटा। दिस इज हाउ यू यूज 2D अरे बेटा। ये इनपुट हो रही है, ये आउटपुट हो रहा है, बाकी सब कुछ 1D अरे की तरह ही है। ठीक है। हाउ टू फाइंड सम ऑफ अ कंप्लीट 2D अरे। कंप्लीट क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। वही तरीका है बेटा, सम को जीरो करो। ठीक है। सम को जीरो करो, यही कोड है सारा। ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। बट इंस्टेड आप आउटपुट करो, अब सम इज इक्वल टू सम प्लस दिस, तो पूरी अरे का सम आ जाएगा। आ रही बात समझ बेटा? पूरी अरे का यहाँ पे हमारे पास सम आ जाएगा, और यहाँ पे आके हम आउटपुट सम कर दें तो हमारे पास पूरी अरे का हम यहाँ पे सम आउटपुट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 4 × 3 करोगे, बिकॉज ये टोटल कितने हैं? 12 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कैसे निकलता है? रोज इंटू कॉलम्स कर दो, तो आपके पास टोटल वैल्यूज आए थे कितनी है इसमें, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो, यू विल हैव दिस। ठीक है बेटा? क्लियर?
सबको क्लियर और नॉट बेटा? ओके, दिस इज हाउ बेटा यू फाइंड द सम एंड द एवरेज ऑफ टू डी अरे। वही बात जो हमने मिनिमम मैक्सिमम की कही थी, वही करना है बेटा आपने दोबारा से। मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है? अगर तो आप नंबर्स ऑफ पहले एलिमेंट को दे दो मैक्सिमम, वही लूप लगाओ बेटा सारा। और इफ लगेगा बेटा, सिंपल सी बात है, अगर इफ नंबर्स ऑफ रो कॉमा कॉलम इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू देन मैक्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो कॉमा कॉलम। मैक्स वैल्यू आ गई बेटा, और यहाँ पे आखिर में आ गई आउटपुट में। हमने पहले एलिमेंट को मैक्स कंसीडर किया, हर एलिमेंट को देखा, जब भी हमें बड़ी वैल्यू मिलती थी तो हम मैक्स को साइन किस तरह 1D अरे में करते हैं। बस यहाँ पे दो लूप लगे हैं और यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा है। मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो यही कोड है बेटा। आपको पता है दो चेंजेस क्या आती हैं, यहाँ पे मिन हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? मैक्स की जगह हर जगह मिन लिख दो, जो ग्रेटर देन का साइन है उसको लेस देन में कन्वर्ट कर दो, बस मिन आ जाएगा। डबल सॉर्ट इसका इस तरह नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। दीज आर ऑल द 2D अरे कॉन्सेप्ट्स बेटा, जब आपने पूरी अरे को डील करना होता है। अगर आपने पूरी को ना डील करना हो, आपने हर रो को अलग डील करना है, हर कॉलम को अलग डील करना है, ठीक है? उसके लिए फिर थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा, बहुत स्लाइड सा चेंज आ जाता है उसके अंदर। क्लियर बेटा सबको? मिनिमम मैक्सिमम सम इनपुट आउटपुट सब करा दिए बेटा 2D अरे का। यही यूज होते हैं मेनली कॉन्सेप्ट, जब आप एक 2D अरे को डील कर रहे होते हो, मेनली सारे यही कॉन्सेप्ट्स डील हो रहे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं ताकि आप थोड़ी बहुत उस पर अगर आप काम कर सको, दैट इज फाइंडिंग सम ऑफ इंडिविजुअल रोज इन 2D अरे। मतलब हर रो का आपको अलग अलग सम चाहिए, ठीक है? ये एरे थी मेरे पास, मुझे पूरी अरे का सम नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ पहले मेरे पास इस रो का सम आए, वो आउटपुट हो जाए। फिर मेरे पास इस रो सेकंड वाली रो का सम आए, ठीक है, इस वाली का, वो आउटपुट हो जाए। फिर मेरे पास इस थर्ड वाली का है, वो आउटपुट हो जाए। फिर मेरे पास फोर्थ वाली का है, वो आउटपुट हो जाए। तो ये मुझे अगर टेक्निक करनी हो, तो ये जो सम वाला था ना, मैं कोड ही मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। ये सम वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आता हूँ। आनी आनी जल्दी है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कि नेक्स्ट, अब हम देखें ना, ये पूरी का कर रहा था, अब हमें क्या करना चाहिए? सम फाइंड आउट करें अगर हम, फॉर एग्जाम्पल इसका सम हो गया हमारे पास फाइंड आउट, जब हम नेक्स्ट रो पे जाएं तो सम हमारा दोबारा से जीरो होना चाहिए। आ रही है बात समझ? देखो, इसका सम हमने फाइंड आउट कर लिया और आउटपुट कर दिया। अब जब हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सम दोबारा से जीरो इस पे रीसेट होना चाहिए, वरना वो इसके सम के अंदर फर्दर और वैल्यूज ऐड कर देगा। आ रही बात समझ बेटा? तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड सम को एक दफा इनिशियलाइज करें। वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइजिंग इट आफ्टर स्टार्टिंग एवरी रो। जैसी एक रो स्टार्ट होती है तो हम सम को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। इस रो का सारा ये सम फाइंड आउट करेगा, ठीक है? इस पूरी रो का सम फाइंड आउट करेगा। एंड बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रो, आपने क्या करना है, इस आउटपुट सम को आपने यहां पे करते जाना है, वरना वो सम जाया हो जाएगा, नेक्स्ट रो पे सम को दोबारा जीरो कर देगा। तो ये दो चेंजेस हैं बेटा, ये सम यहाँ से बाहर होता है, ये यहाँ से बाहर होता है, बस इन दोनों को अगर अंदर अंदर ले आओ, इन दोनों के रो के बाद और यहाँ पे नेक्स्ट रो से पहले, तो आपके पास ये हर रो का अलग अलग सम फाइंड आउट करना शुरू कर देगा। हर रो का सम इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हो आप इस तरह करके। आ रही इब्राहिम तारिक बात समझ? ठीक है? सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द सम ऑफ अ 2D अरे, और उसकी आप इंडिविजुअली हर रो का सम आउटपुट करना चाह रहे हो, तो ये काम आपने करना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम बेटा। क्लियर हो गया सारा 2D अरे के कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपने
मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, लेकिन हर रो का इंडिविजुअली आउटपुट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, बट फॉर ईच इंडिविजुअल रो। हर इंडिविजुअल रो में से आपने बताना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है।